एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फोर्ड ने आज से 3 साल पहले इंडियन मार्केट से एग्जिट ली थी, लेकिन अब उनका वापस से इंडियन मार्केट्स को री एंटर करने का प्लान है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर उन्हें इंडियन मार्केट्स में वापस ही आना था तो उन्होंने एग्जिट ली ही क्यों? द कंफर्मेशन ऑफ फोर्ड कमिंग बैक टू इंडिया केम जब उन्होंने अपनी एंडेवर के नए मॉडल के लिए पेटेंट राइट्स को फाइल किया। इसके अलावा उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर अपने चेन्नई प्लांट के लिए काफी ज्यादा हायरिंग के पोस्ट को भी डाल रखा है, जिससे ये कंफर्म होता है कि उनका इंडिया में वापस आने का प्लान है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑटो कार इंडिया ने भी कंफर्म किया है दैट फोर्ड इज कमिंग बैक टू इंडिया सूनर दैन 2025। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर फोर्ड को इंडिया में वापस ही आना था तो वो इंडियन मार्केट्स को छोड़कर क्यों गए, और अगर वो इस टाइम पर वापस आ रहे हैं तो क्या इस टाइम वो फ्लरिश कर पाएंगे? लास्टली, क्या वो इस बार कुछ नया करेंगे इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि पहले उनकी एंडेवर और इको स्पोर्ट गाड़ी ही ज्यादा इंडिया में बिकती थी, तो क्या इस बार वो अपनी नई गाड़ियों को इंडियन मार्केट्स में लेकर आएंगे? वेल, वील ट्राई टू आंसर एवरी ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, सो कीप वाचिंग। अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ बिफोर वी डाइव इनटू द क्वेश्चन कि आखिर फोर्ड इंडिया में वापस क्यों आना चाहती है, हम सबसे पहले फोर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सो फोर्ड वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने मूविंग असेंबली लाइन को इन्वेंट किया था, जिसके बाद जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें कार्स की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अमेरिका के सक्सेसफुल बनने के पीछे, सुपर पावर बनने के पीछे फोर्ड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हिटलर, जो कि अमेरिका से नफरत करता था, इवन ही वाज इंस्पायर्ड बाय हेनरी फोर्ड, क्योंकि हेनरी फोर्ड ना तो एजुकेटेड थे ना रिच थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फोर्ड जैसे वैल्यूएबल कार ब्रांड को बिल्ड किया। उन्हें सब अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। फोर्ड टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, और इनकी गाड़ियां जैसे कि एंडेवर, इको स्पोर्ट और मस्टैंग लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। जिस तरीके से फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट ली थी, वैसे ही ओपेल, शेवरोलेट, फिएट और मित्सुबिशी ने भी इंडिया से एग्जिट ली थी, और वो कभी भी इंडिया के अंदर वापस नहीं आई। सो अगेन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई फोर्ड वांट्स टू कम बैक टू इंडिया। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें यह डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया को छोड़कर ही क्यों गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है फोर्ड के इंडिया को छोड़ने के पीछे, वो ये है कि जिस टाइम पे इंडिया के अंदर एसयूवी मार्केट काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, काफी ज्यादा ऊपर बढ़ रहा था, लोग ज्यादातर एसयूवीज को खरीदना पसंद कर रहे थे, उस टाइम पे फोर्ड के पास लोगों को ऑफर करने के लिए सिर्फ 2 ही एसयूवीज थी, एक इको स्पोर्ट और दूसरी एंडेवर। अब एंडेवर की अगर बात की जाए तो एंडेवर ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो हाई इनकम ग्रुप से आते हैं, और अगर इको स्पोर्ट की बात करी जाए तो इको स्पोर्ट कहीं ना कहीं मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करती है, जिसकी वजह से इको स्पोर्ट की सेल्स काफी अच्छी रही है फोर्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल लोगों के लिए फोर्ड के पास देने के लिए कोई भी अच्छी एसयूवी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा लॉस देखना पड़ा। जहां पे कंपनीज लाइक हांडे एंड मारुति सुजुकी लगातार अपनी अफोर्डेबल एसयूवीज को लोगों तक पहुंचा रही थी, वहीं पे फोर्ड कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, क्योंकि उनके पास लोगों के लिए कोई अच्छी एसयूवी थी ही नहीं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और रीजन जो है वो ये है कि फोर्ड के पास जो गाड़ियां थी जैसे कि एंडेवर और इको स्पोर्ट, वो उन्हें अपग्रेड नहीं कर रहे थे इंडियन पब्लिक के लिए। ये भी काफी बड़ा रीजन था कि लोग ज्यादातर फोर्ड की गाड़ियां खरीद नहीं रहे थे, जहां पे और जो कार ब्रांड्स हैं वो उन्हें नए नए फीचर्स को अपग्रेड करके दे रहे थे उनकी गाड़ियों में। वहीं फोर्ड कोई भी अपग्रेडेशन नहीं दे रही थी अपनी गाड़ियों के अंदर, जिसकी वजह से लोग फोर्ड की गाड़ियां खरीदना बंद कर रहे थे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, फोर्ड की जो एनुअल सेल्स थी वो लगातार रिड्यूस होती जा रही थी, और साथ ही साथ उनकी एनुअल सेल्स रिड्यूस हो रही थी, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। इनफैक्ट एक्चुअली फोर्ड के इंडिया को छोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो उनके एनुअल सेल्स का डिक्रीज होना नहीं, बल्कि उनके एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना है। फोर्ड का एक प्लांट था सदानंद प्लांट, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई थी। फोर्ड ने इस प्लांट को तब शुरू किया जब उन्होंने देखा कि उनके फोर्ड फीगो गाड़ी की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, और लोगों ने फोर्ड फीगो को काफी ज्यादा पसंद किया।
फोर्ड फीगो की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी ओवरऑल गाड़ियों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने सदानंद प्लांट को ओपन किया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा प्लांट था और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इस वजह से बहुत ज्यादा आती थी। फोर्ड को जिस टाइम पे अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, उनकी सेल्स अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे सदानंद प्लांट की कॉस्ट उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुकी थी, जिसकी वजह से फोर्ड को इंडिया से एग्जिट लेनी पड़ी। लेटर ऑन जब उन्होंने इंडिया से एग्जिट ले ली तो उन्होंने इस सदानंद प्लांट को टाटास को बेच दिया। नाउ अगर बात करी जाए कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई फोर्ड इज कमिंग बैक टू इंडिया, तो मुझे 3 रीजंस यहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले फोर्ड की जो ब्रांड वैल्यू है, वो फोर्ड अच्छे से जानती है कि फोर्ड की ब्रांड वैल्यू क्या है इंडिया के अंदर। और इंडिया के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई कार ब्रांड इंडिया के अंदर होती है, अपनी कार्स को लॉन्च करती है, तब तो वो उनकी गाड़ियों को पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो कंपनी इंडिया से एग्जिट ले लेती है तो वो उनकी गाड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी यूएस का अच्छा कार ब्रांड इंडिया के अंदर सरवाइव कर ही नहीं पाता है। नाउ फोर्ड को अच्छे से पता है कि इंडियन कार मार्केट के अंदर अगर वापस आना है तो उन्हें अपना एसयूवी गेम परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इवन इस टाइम पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अगर कोई गाड़ियां सेल हो रही हैं तो वो है एसयूवीज। एंड दैट इज व्हाई फोर्ड इज कमिंग बैक टू इंडिया विद देयर बेस्ट एसयूवी, दैट इज एंडेवर। वो एंडेवर के नए मॉडल के साथ इंडियन मार्केट्स में वापसी कर रहे हैं और जिस तरीके का क्रेज है लोगों का इस नई एंडेवर को लेकर, लग तो रहा है कि वो एंडेवर की अच्छी सेल्स कर पाएंगे इंडियन मार्केट्स में। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एंडेवर को लाने से काम चलेगा? वेल, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्हें सच में इंडियन मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो उन्हें अफोर्डेबल रेंज में अच्छी गाड़ियां लानी होंगी और तभी वो इंडियन मार्केट्स के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। और इसके लिए उन्हें अच्छी अच्छी गाड़ियां नॉट जस्ट इन द एसयूवी सेगमेंट बट ऑल्सो इन द हैचबैक सेगमेंट लानी होंगी इंडियन मासेस के लिए एट अफोर्डेबल प्राइसेस, एंड देन दे कैन सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट्स। आई ऑल्सो थिंक कि क्योंकि अब उन्होंने अपने सदानंद प्लांट को बेच दिया है, उसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी वो अब नहीं होगी, तो इस वजह से और वो इंडियन मार्केट के अंदर इस बार सरवाइव कर सकते हैं। लास्टली मुझे लगता है कि वो इंडियन मार्केट्स में वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि यूएस मार्केट के अंदर ईवीज की जो डिमांड है वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है और यूएस का ईवी मार्केट अब इतना कंपेटिटिव रहा नहीं है। और अगर हम बात करें वही इंडियन ईवी मार्केट की, तो ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चीज फोर्ड को अच्छे से पता है। एंड दैट्स व्हाई वो इंडियन ईवी मार्केट में अपना लक आजमाना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो इंडिया के अंदर वापस आ रहे हैं। आई होप वो इंडियन ईवी मार्केट के लिए बेहतरीन गाड़ियों को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, इंडिया का ईवी मार्केट अब काफी ज्यादा कंपेटिटिव होता जा रहा है, तो उन्हें सच में बहुत अच्छी ईवी कार्स को लेकर आना होगा अगर उनको टाटास की ईवीज के साथ कंपीट करना है। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अगर फोर्ड सच में इंडियन मार्केट्स के अंदर सरवाइव करना चाहती है देन दे हैव टू कम अप विद गुड कार्स इन द अफोर्डेबल कार सेगमेंट। और इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनकी इंडियन मार्केट्स के अंदर, उनको लगातार अपग्रेड करना होगा। इको स्पोर्ट की बात कर ले या फिर एंडेवर की, लगातार अगर गाड़ियों में अपग्रेडेशन होता रहेगा तो लोग एक ही गाड़ी से बोर नहीं होंगे और सेल्स में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप भी फोर्ड के इंडिया में कमबैक से काफी ज्यादा खुश होंगे। अगर हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक का बटन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।